नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत कोटद्वार से। बड़ी खबर, कोटद्वार में दुगड्डा नेशनल हाईवे पर फटा बादल। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बारिश के साथ आए सैलाब में बह गई एक कार सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग अब भी लापता। तो सड़क बहने से रोड पर लगा लंबा जाम। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, कोटद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे गिरीश बिष्ट, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। गिरीश, ताजा अपडेट बताएं, क्या लापता लोगों के कुछ पता लग पाया? इस वक्त क्या ताजा हाल है? जी मनीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर बादल फटा था, बादल फटने के बाद और पूरा सड़क जो था, सड़क मार्ग भी बह गया था, क्योंकि सड़क के ऊपर पहाड़ी पूरा क्षेत्र है। बहने की वजह से उसको जो एक कार थी, कार सतपुली से कोटद्वार की तरफ आ रही थी, कार भी बह गई थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति ने उसमें कूदने की कोशिश करी थी, जिसको कि एसडीआरएफ की टीम ने वहाँ पर बचा लिया गया था। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो कार से छटक गए थे। उसके बाद जो तेज बहाव पानी था उसमें बह गए थे। रेस्क्यू टीम अभी भी, एनडीआरएफ की टीम अभी भी वहाँ पर उनको सर्च कर रही है। उनकी डेड बॉडी या उनकी बॉडी अभी तक भी नहीं मिली है। ये अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। लेकिन उनकी बताया जाता है कि कुछ उनकी चैपलेन के सामान वहाँ पर देखे गए हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है बहकर काफी आगे चले गए है। जी मनीष जी, जिस तरह से वहां पर बादल फटा, उसके बाद से हालात मुश्किल भरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आपने बताया। अभी पूरी तरह से मलबा साफ होने में कितना और वक्त लगेगा? प्रशासन जो है वहां पर किस तरह की कोशिशों में जुटा हुआ है? जी मनीष, जैसी इसकी सूचना प्रशासन को मिली, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत बारिश वहां पर हो रही थी और सड़क पर पूरा पानी था, सड़क बह गई थी, तो प्रशासन मौके पर पहुंचा था और जेसीबी मशीनों के द्वारा वहां पर रोड को वहां पर खोलने का कार्य किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से जो है बड़ा लंबा, दोनों साइड पर बड़ा लंबा जाम लग गया था। मुसाफिर को वहाँ पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन हालात इतने बदतर वहाँ पर थे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ गए थे। पूरी सड़क वहाँ पर सड़क नहीं थी, सड़क इस तरीके से लग रहा था कि शायद नाले में तब्दील हो गई है, जिसका कि अभी भी वहाँ पर कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही कि जल्दी से जल्द जो है रास्ते को खोल दिया जाए और वहाँ पर जो आवाजाही बराबर बनी रहे, जिस तरीके से वहाँ पर, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ से जो है दिल्ली और पौड़ी जाने का यही रास्ता है, तो मुख्य मार्ग होने की वजह से वहाँ पर आवाजाही बराबर बनी रहती है, जिससे कि प्रशासन अभी भी मौके पर लगा हुआ है। जी शुक्रिया गिरीश, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी गिरीश तिवारी, अपडेट दे रहे थे। प्रशासन अब भी कवायद कर रहा है, जुटा हुआ है, किसी तरह से मलबा हटे और रास्ते खोले जाएं, जिससे जाम जो लगा है वो क्लियर हो सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। उधर उत्तराखंड में कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना मरीजों का इलाज। तो अभी तक सरकारी अस्पतालों में हो रहा था इलाज, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जारी हुआ आदेश, शर्तों के साथ मरीज करा सकेंगे निजी अस्पताल में भी इलाज। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। ये बड़ी खबर, निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा कोरोना मरीजों का इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी तक सरकारी अस्पतालों में ही हो रहा था मरीजों का उपचार, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जारी हुआ आदेश, तो शर्तों के साथ मरीज करा सकेंगे निजी अस्पताल में भी इलाज। तो अभी तक केवल सरकारी अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी अगर मरीज चाहें, शर्तों के साथ अपना इलाज करा सकेंगे। तो स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में कोरोना को लेकर बहुत बड़ा फैसला, निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा अब कोरोना पेशेंट्स का इलाज। अभी तक सरकारी अस्पतालों में हो रहा था इलाज, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जारी हुआ आदेश। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। टांगा गांव पहुंचे एनडीआरएफ के 23 जवान। इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीबीपी के 65 जवानों ने संभाला मोर्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एसडीआरएफ के 20 जवान। तो गैला पत्थरकोट में मलबे से निकाले गए 3 शव, एक ही परिवार के 3 लोगों के शव हुए बरामद। गैला पत्थरकोट में अब तक 4 लोग हुए घायल। तो 3 शव अब तक निकाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम भी जुड़ गई है। अपडेट के लिए योगेश पाठक का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। योगेश,
एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? लब्बी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मुंशियारी तहसील के जो 2 गाँव में ये बादल फटने की घटना हुई थी। तो एक तो जिसमें बड़ी त्रासदी हुई है वो आपका बंगा पानी का टांगा गांव है, जहाँ पे 11 लोग लापता थे। उसमें से अभी तक 5 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है और रेस्क्यू के काम में तब तेजी आई है जब वहाँ पे आईटीबीपी एनडीआरएफ के लोग पहुँचे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ और राजस्व पुलिस वहाँ पे प्रयास कर रही थी, परंतु अभी तक जो सूचना वहाँ से है कि 5 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है, जिसमें से 3 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और 2 लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर जो गैला पत्थरकोट का दूसरा गांव है आपका, वहाँ पे एक ही परिवार के 3 लोगों के मकान दबने से मौत हुई थी, जिसमें एक माँ और पिताजी उनके थे और एक बेटी थी, जो तीनों एक ही परिवार के लोग थे, उनकी मौत हुई और 4 लोग वहाँ पे घायल हुए। गैला पत्थरकोट में तीनों शवों को रेस्क्यू कर लिया गया है और वही गाँव में पोस्टमार्टम करके उनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और हालात ये हैं मुंशियारी क्षेत्र के कि तमाम सड़कें बंद हैं, संचार व्यवस्था नहीं होने की वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कवायद जारी है। 3 शव बरामद हुए हैं और 4 लोग अभी भी लापता, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में 4 धाम और दूसरे 51 मंदिरों के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में अब तीर्थ पुरोहित सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। तीर्थ पुरोहितों से जो टकराएगा सर्वनाश हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला त्रिवेंद्र सरकार के लिए राहत भरा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रदेश सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सूबे की त्रिवेंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है। किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। देवस्थानम एक्ट के विरोध में जिस तरह से तीर्थ पुरोहित सड़क पर उतरे थे, उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार बैकफुट पर थी। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने तीर्थ पुरोहितों के गुस्से की आग को और भड़का दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का निर्णय आएगा, किंतु माननीय न्यायालय का फैसला है और जो ये आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारी सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी वार्ता हो गई है और अन्य लोगों से भी हमारी वार्ता हो रही है। और जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम सभी लोग तैयारी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। हो सकता है कि माननीय न्यायालय को समझाने में हम सक्षम न हुए हों कोरोना के कारण, क्योंकि स्वामी जी एक बार गए थे वहाँ पर, दूसरी बार सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी, उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है और हमने शुरू से ये कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं। उत्तराखंड के चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 51 मंदिर देवस्थानम बोर्ड के दायरे में हैं। इन मंदिरों से जुड़े तीर्थ पुरोहितों को डर इस बात का है कि बोर्ड के गठन से उनके हकूक छिन जाएंगे। हालांकि सीएम का कहना है कि प्रदेश सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है,
उनके हक हकूक़ों की हम सुरक्षा करेंगे, उससे हम कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने तो चारधाम यात्रा का संचालन नहीं होने देने तक की चेतावनी दी थी। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध, इस बीच प्रदेश सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। जाहिर है इस मामले के अभी सुलझने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। उत्तरकाशी से दिग्विजय बिष्ट, नैनीताल से कमल जगाती के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर फैसले का स्वागत किया और कहा कि एक तरीके से सरकार का जो फैसला है उस पर हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि इस फैसले को हार जीत के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, इस फैसले को हाईकोर्ट के आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि पंडा समाज अब भी नाराज है और वो इस फैसले को चुनौती देगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नहीं, देखिए, इसमें कोर्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो देवस्थानम बोर्ड का जो निर्णय है जी, उसके खिलाफ कोर्ट प्रभावित पार्टी गई है। पीआईएल में हम तो नहीं गए हैं, कांग्रेस तो नहीं गई है। कांग्रेस ने तो केवल अपना जो पक्ष रखा था और जो हमारा स्टैंड है वो स्टैंड ये था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पंडा पुरोहित समाज है, जो कर्मकांड करवाता है, जो तमाम अनुष्ठान करवाता है, जिनके कारण यात्रा, जो देखिए जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा में सनातन परंपरा में जो लोग आते हैं उन लोगों का तमाम जो वहां पर कर्मकांड होता है वो पंडा पुरोहित करवाते हैं जी। पंडा पुरोहित वहां पर पूजा करवाते हैं, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो। सारे मंदिरों में, सारे धामों में सारा पूजा का अनुष्ठान का काम पंडा पुरोहित समाज कराता है। अब आदि गुरु शंकराचार्य के जमाने से जो परंपरा चली आ रही है, आप अगर उसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आप अगर उसमें एक बोर्ड बना करके सबको नियंत्रण में अपने लेना चाह रहे हैं, तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो आप कॉन्फिडेंस में लेंगे। आपने उनको विश्वास में नहीं लिया, आपने उनसे बातचीत नहीं करी। जब आपने पूरा ड्राफ्ट कर लिया, बिल बना दिया, टेबल में रख दिया विधानसभा के, उसके बाद आप कहते हैं सब हम वार्ता करेंगे, और आपने उसको पास भी कर दिया। आपने कानून बना करके धस्माना जी आपने अपना पॉइंट रखा, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी भी हैं, भाजपा प्रवक्ता, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। कांग्रेस का स्टैंड तो आप कांग्रेस का स्टैंड तो समझ लीजिए। जी जी, कांग्रेस का स्टैंड ये है, कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम, क्योंकि उससे जो प्रभावित लोग हैं वो इससे सहमत नहीं है, इसलिए कांग्रेस का ये स्टैंड है कि हम जिस दिन 2022 में सरकार में आएंगे, हम इसको स्क्रैप करेंगे, हम इस कानून को समाप्त करेंगे और जो पुरानी स्थिति है उसको बहाल करेंगे। ये बोर्ड स्थानम, जो बोर्ड बना है देवस्थानम बोर्ड, इसको हमें, क्योंकि वहां के लोग, स्थानीय लोग, देखिए 15% आबादी राज्य की वो इस पर निर्भर करती है, उनकी रोटी रोजी इस पर निर्भर करती है। और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी यहाँ पर जोड़ा हुआ है। ये कोरोना काल का 4 महीना सारी जिन लोगों की रोटी रोजी इस पर निर्भर करती है, मंदिरों में, मठों में, 4 धामों में, उनके पास 4 महीने में कोई मंदिर में आया नहीं, सारे मंदिर बंद थे, कोई पूजा पाठ नहीं, देवेंद्र भसीन जी नहीं हुआ, देवेंद्र भसीन जी, धस्माना जी ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, कांग्रेस का पक्ष रख दिया। जल्दी से आप अपना कमेंट रखें। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी कोई सम्मान की स्थिति नहीं है। ये किसी कानून को नहीं मानना चाहते। जब पूरे पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है, तो उस पर भी अगर कांग्रेस अपनी लकीर खींचना चाहती है तो सीधी सी बात यह है कि वो उच्च न्यायालय का सम्मान भी नहीं करती, पहली बात।
जी। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हम 2022 में आएंगे, तो ये अपने सपने सोचते रहने कोई आपत्ति नहीं है इस पर। नहीं, सच्चाई यही, कोरोना काल हो चाहे कोई काल हो, इनकी केवल एक भूमिका रही है, वो नकारात्मक भूमिका रही है। चाहे कोरोना की हमारी सेवा कार्य थे, उसे बाधा डाली, धरना प्रदर्शन करके कोरोना को बढ़ाने का काम किया, और अब देवी स्थालन के मामले में भी केवल ये भ्रमित करने का प्रयास करे। तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने सभी पक्षों की बात आ गई और उन्होंने इसके सारे पहलुओं को करने के बाद एक निर्णय दिया है। तो अभी अगर कांग्रेस इसी बात को सराग लापता चाहती है, तो हमें तो बिल्कुल एक अफसोस की बात है। अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं को कांग्रेस नहीं मानती तो ये उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा हो गया। ये किसी भी ना तो सेना को मानती है, ना संविधान को मानती है, ना कोर्ट को मानती है, ना संसद को मानती है। ये केवल और केवल अपनी जो है राजनीति करने में उतारू है, और ये दुर्भाग्य की स्थिति। और यही कारण है कि कांग्रेस को जनता लगातार नकार रही है, और वर्तमान में भी उनकी स्थिति होने वाली है कि 2022 में कह रही है सत्ता में आएंगे। मैं कह रहा हूँ अपने सम्मानित साथी से कि आप जाहिर के रूप में भी आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जी 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 अजीत जी, आपने दोनों ही पार्टियों को सुना, आपने कांग्रेस का स्टैंड भी सुना जो उन्होंने पॉइंट उठाया, और आपने भाजपा को भी सुना जो फैसला आया है उसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि पंडा समाज अब भी खफा है। उल्लेख करना चाहूँगा कि जब एक बहुत सनातन व्यवस्था होती है, बहुत प्राचीन व्यवस्था होती है, तो उसको बदलने में, नई व्यवस्था लाने में, नया प्रयोग करने में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो पुरानी व्यवस्था है, जो सनातन के समय से चली आ रही है, और जो नई व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो एक समन्वय एक बनाने की स्थिति होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक दायित्व होता है कि इसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय का अभाव है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो पुरानी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको किसी तरह से असुरक्षा की भावना ना हो। सरकार ने दावा किया कि उन्होंने ये सब काम किए भी हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहित पंडे इस बात को नहीं माने। उन्हें लगातार यही उनकी तरफ से बात आती रही। और सुब्रमण्यम स्वामी कोई हल्के आदमी तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और वो हाईकोर्ट गए हैं, मुकदमा वो हार गए हैं। अब राजनीतिक तौर की मैं आपकी बात बताता हूँ जी। इस तौर पर राजनीतिक बिंदु ये है, धस्माना जी और भसीन जी मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड की, जैसे हम यहाँ चारधाम यात्रा देवस्थानम बोर्ड कहते हैं, ऐसे जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड है जी। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने वहाँ ख़त्म नहीं किया। और अभी पिछले दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि गुजरात में भी एक ऐसा ही बोर्ड था, वहाँ की गुजरात सरकार ने उसको ख़त्म करके तीर्थ पुरोहितों के हक वापस लौटा दिए हैं। तो जो दोनों ही मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो दोनों का यह जवाब है कि जम्मू कश्मीर में ख़त्म नहीं हुआ और गुजरात में ख़त्म कर दिया। गुजरात में भाजपा की सरकार है। तो ये एक राजनीतिक बिंदु तो नहीं है, चूंकि धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, और नई व्यवस्था बनाने के लिए एक चीज की जा रही है। जब प्रयोग होते हैं, पहली बार होते हैं, विरोध भी होता है। सूर्यकांत जी, जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठाया, यहाँ पर भाजपा ने भी, आपने देवेंद्र जी को सुना और आपने अजीत राठी जी को भी सुना, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैं तो तार्किक बात कह रहा हूं। भसीन साहब ने तो, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़ास निकालते हैं टेलीविजन चैनल्स में आकर के ऊट पटांग बातें करके, वो काम किया। लेकिन मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब पंडा पुरोहित समाज, जो स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसको वहां पर अनुष्ठान करवाने हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो परंपरा डाली थी, उस परंपरा का निर्वहन जो समाज कर रहा है, अगर वो सहमत नहीं है तो या तो सरकार सहमत करवाती उनको सहमत करवा करके उनकी सहमति से ये बोर्ड बनाती। अब आपने मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि साहब पंडा पुरोहित का पूरा समाज का ख्याल रखा जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि 4 महीने आपका ये देवस्थानम बोर्ड एग्जिस्ट करता था। आप ये मुझे जवाब दीजिए देवेंद्र भसीन जी, 4 महीने के कोरोना काल में जब देवेंद्र भसीन जी भूखे, जो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया पंडा पक्ष को, पंडा समाज को। आपने क्या सहायता करी? आपने कोई सहायता नहीं करी उनकी। आज पूरा समाज, क्या आपको लगता है कि अगर पंडा समाज से बात की गई होती और उनको कन्विंस कर लिया गया होता तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना आती? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि पहले तो धस्माना जी ने जो ऊट पटांग शब्द प्रयोग किया, वो मैं प्रयोग नहीं करूंगा, तो कांग्रेस को शोभा देता है। एक बात, कोरोना काल में आप कुछ भी कह लीजिए, वो आपको शोभा देता है। अगर हम आपकी बात जो आप औचित्यहीन बात कहेंगे, उसके बारे में अगर हम टिप्पणी करेंगे तो चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का, सूर्यकांत धस्माना जी आपका, देवेंद्र भसीन जी आपका और अजीत राठी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी और अहम खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।